दोस्तों इस नए महीने मार्च की पहली तारीख से हमारे देश में क्या सस्ता क्या महंगा हुआ है, ये हर एक आम आदमी आम नागरिक को जरूर जान लेना चाहिए, क्योंकि वैसे तो मार्च से कई सारे नए नियम लागू होने जा रहे हैं। मैंने आपको कल ही बताए थे DLS न्यूज चैनल पर, जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है, राइट। लेकिन अब कुछ महंगाई के बड़े झटके भी लगे हैं और कुछ चीजें सस्ती भी हुई है। तो अगर आप मार्च में इन चीजों की खरीदारी करते हो या इनका इस्तेमाल करते हो तो आपको ध्यान होना चाहिए, है ना। सबसे पहले शुरुआत करते हैं तो देखिए, होली से पहले आम आदमी को तगड़ा झटका लगा, LPG सिलेंडर महंगा हो गया। हालांकि इसमें एक राहत की बात जो है वो ये है कि घरेलू LPG गैस सिलेंडर जो आता है हमारे घरों में खाना बनाने का 14 किलो 200 ग्राम वाला, वो महंगा नहीं हुआ है, उसकी कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन जो 19 किलो वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर आता है उसकी कीमतों में 6 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी देखने को मिली है। और इस बढ़ोतरी के बाद अब नए रेट क्या होंगे, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई जैसे बड़े शहरों के रेट लिस्ट आप इस टेबल में देख सकते हैं। जनवरी और फरवरी में क्या रेट थे कॉमर्शियल LPG सिलेंडर के, और अभी मार्च 2025 में 1800-1900 के लगभग, और चेन्नई में तो 1965 पहुंच चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो त्योहारों से पहले महंगाई का झटका ही इसे अपन कह सकते हैं, क्योंकि जब भी कॉमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा होता है ना दोस्तों, तो जैसे होटल, रेस्टोरेंट वगैरह, इनमें खाना खाना महंगा हो जाता है, क्योंकि इनके लिए मेकिंग कॉस्ट भी बढ़ जाती है। अच्छा, बाकी अभी घरेलू LPG गैस सिलेंडर के दाम देश के कुछ प्रमुख शहरों में कितने चल रहे हैं वो भी आप रेट लिस्ट देख सकते हैं ये भारत के मानचित्र में। जैसे दिल्ली में 803 रुपए, राजस्थान जयपुर में 806, मुंबई में 802, मध्य प्रदेश भोपाल में 808, मतलब ज्यादातर जगहों पर 800 850 के लगभग है, कुछ जगहों पर 900 भी है, जैसे बिहार, पटना वगैरह में। तो ये तो LPG गैस सिलेंडर की बात हो गई, ठीक है। और भी अपन देख लेते हैं कि इस महीने मार्च से और क्या क्या चीजें सस्ती हुई है और क्या क्या चीजें महंगी हुई है। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं, 1 मार्च 2025 से और भी डीमेट अकाउंट, UPI पेमेंट, इनकम टैक्स, GST, म्यूचुअल फंड समेत कई सारे बड़े बदलाव, नए नियम लागू होने जा रहे हैं। इसके रिगार्डिंग DLS न्यूज चैनल पर कल दिन में मैंने एक अलग से वीडियो डाला था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें मैंने सारे नए नियमों के बारे में A to Z जानकारी विस्तार से बताई हुई है। फिलहाल अपन महंगा सस्ता की बात कर रहे थे, तो अगला अपडेट देखिए दोस्तों, ATF की कीमतों में कटौती हुई है। तो इससे राहत की बात यह है कि अगर आप त्योहारी सीजन में हवाई यात्रा करते हो तो ये आपकी सस्ती होगी। तेल कंपनियों की तरफ से ATF यानी एविएशन टरबाइन फ्यूल, जिसे हिंदी में हवाई ईंधन कहते हैं, उसके दाम में कटौती की है। घरेलू एयरलाइंस कंपनियों के लिए इस हवाई ईंधन के दाम में 222 रुपए प्रति किलो लीटर की कटौती की गई है। तो जब भी ATF फ्यूल के प्राइस बढ़ते हैं तो ऐसा होता है कि हवाई कंपनियां अपनी हवाई यात्रा के टिकट में बढ़ोतरी कर देती है। लेकिन क्योंकि अभी जैसे ATF फ्यूल सस्ता हुआ है ना, तो अब एयरलाइंस कंपनियां घरेलू हवाई यात्रा सस्ता कर सकती है, यानी कि इसके टिकट में रेटों में कटौती कर सकती है। और अभी तो इस महीने होली और ईद जैसे त्योहारों के मौके भी आ रहे हैं, तो इस दौरान अगर इधर उधर हवाई सफर करके लोग बाग जाते हैं तो उनको घरेलू यात्रा करना थोड़ा सस्ता पड़ेगा, है ना। तो दूसरी राहत की बात ये हो गई। और इसके अलावा महंगाई से सस्ते पर एक और अच्छी खबर आ रही है, सोना भी देखिए लगातार तीसरे दिन सस्ता हुआ है। आज 1 मार्च 2025 को गोल्ड के लेटेस्ट प्राइस की अगर बात करें तो दोस्तों, आज शनिवार के दिन भी सोने के दाम में 500 रुपए तक की कटौती देखी गई। 22 कैरेट सोने का भाव भी 450 रुपए तक कम हुआ है। आज शनिवार हो गया, कल संडे। ये पूरे सप्ताह की अगर अपन बात करें ना, तो सोने चांदी के दाम में तकरीबन 4,500 से 5,000 रुपए तक की गिरावट देखी गई, जिसमें से सोना तो 1,036 रुपए गिरकर अभी 85,056 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है। जबकि दोस्तों इस सप्ताह चांदी में अच्छी खासी गिरावट आई है, 3,500 से भी ज्यादा। तो चांदी और सोना दोनों को अगर मिलाकर देखें तो 4,500 से 5,000 रुपए तक की गिरावट आई है गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइस में इस सप्ताह में ही। अभी चांदी का भाव 93,480 रुपए प्रति किलो चल रहा है। और बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से सोने की कीमत भी आप देख सकते हैं। 24 कैरेट सोने का भाव 84,56, 22 कैरेट का भाव 77,911। पिछले साल 2024 में दोस्तों सोना 12,810 रुपए तक महंगा हुआ था। चलिए, महंगाई पर अगला अपडेट देखिए दोस्तों। अब अगर कोई पर्यटक हिमाचल प्रदेश घूमने जाते हैं तो उनको महंगा पड़ेगा शिमला वगैरह, कुल्लू मनाली जाना, क्योंकि हिमाचल सरकार बाहर से आने वाली गाड़ियों से ज्यादा ग्रीन टैक्स वसूलने की तैयारी कर रही है। और ये बढ़ा हुआ टैक्स कब से लागू होगा, तो देखिए जरा, पर्यटकों को जो हिमाचल आते हैं उन्हें अब ज्यादा ग्रीन टैक्स देना पड़ेगा। शिमला नगर निगम से ही इसकी शुरुआत होने जा रही है। और नए प्रस्ताव के मुताबिक बस और ट्रक जैसे बड़े वाहनों के लिए 300 रुपए ग्रीन टैक्स लगेगा और कार के लिए 200 रुपए। और दोस्तों जो दोपहिया वाहन होते हैं, मोटरसाइकिल, बाइक, स्कूटी वगैरह, उनके लिए भी 50 रुपए ग्रीन टैक्स तय किया गया। तो ये मतलब हिमाचल सरकार की तरफ से एक फैसला लिया गया मार्च से ही, ठीक है ना। और अगला अपडेट देखिए, गूगल पे से पेमेंट करने वालों के लिए भी बुरी खबर आई है। अब आपको ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा। दरअसल अब कार्ड के जरिए अगर आप GPay से पेमेंट करोगे तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। बिजली बिल और DTH, मोबाइल रिचार्ज जैसे यूटिलिटी सर्विस के लिए आपको 1% तक प्लेटफॉर्म फीस अलग से देनी पड़ेगी। जैसे आपको पता होगा काफी टाइम पहले से फोन पे वगैरह ने मोबाइल रिचार्ज के साथ एक्स्ट्रा फीस ऐड करना शुरू कर दिया था, तो वैसे ही अब
मतलब गूगल पे से भी आप गैस सिलेंडर बुक करते हो या बिजली बिल भरते हो, डीटीएच रिचार्ज, फास्टैग रिचार्ज जैसी सर्विस करने पर आधा से 1% तक प्लेटफॉर्म फीस देनी पड़ेगी। मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये भी बताया गया कि यूजर को इस फीस के साथ जीएसटी चार्ज भी अलग से देना पड़ेगा। तो ये देखिए ग्राफिक्स में आप गूगल पे मोबाइल रिचार्ज पर अभी तक 3 रुपए तक सर्विस फीस ले रहा था। मतलब 100 रुपए से कम का रिचार्ज करते हो तब तो कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है, लेकिन 300 से ज्यादा का रिचार्ज करते हो तो आपको 3 रुपए प्रोसेसिंग फीस के रूप में देने पड़ते हैं, है ना। 100 से 200 पर 1, 200 से 300 पर 2 और 300 से ऊपर 3 रुपए। तो ऐसे ही अब गूगल पे से अलग अलग तरह के कोई भी रिचार्ज करने पर भी आपको प्लेटफॉर्म फीस के तौर पर 1% तक देना पड़ेगा। वैसे यूपीआई पेमेंट में साल दर साल हमारे देश में बढ़ोतरी हो रही है, लगभग 39% की है। मतलब आज हमारे देश में एक सब्जी बेचने वाले से लेकर बड़े से बड़े व्यापारी तक हर कोई डिजिटल पेमेंट से सुविधाएं दे रहा अपने ग्राहकों को क्यूआर कोड के जरिए पेमेंट लेकर के। तो यही कुछ अच्छी बातें रही हैं कि आज हमारा देश भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी डिजिटलाइज्ड इकोनॉमी बन चुका है, चाइना और अमेरिका के बाद। आज सुबह ये लेटेस्ट रिपोर्ट मैंने आपको बताई थी। और वैसे यूपीआई की बात हो ही रही है दोस्तों, तो यूपीआई के एक नियम में भी अहम बदलाव किया है मार्च से ही एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। और वो बदलाव है इंश्योरेंस प्रीमियम के पेमेंट सिस्टम से जुड़ा है। तो कहने का मतलब 1 मार्च 2025 के बाद से आप अपने यूपीआई वॉलेट में या यूपीआई ऐप में अगर आप अपनी कोई हेल्थ इंश्योरेंस बीमा पॉलिसी के लिए पेमेंट रिजर्व रखना चाहते हैं तो वो पहले से ब्लॉक करके रख सकेंगे, ताकि जैसे आपका पॉलिसी प्रीमियम का टाइम नजदीक आए, वो तारीख आएगी, तब ऑटोमेटिक आपका पेमेंट कट जाएगा। तब आपको पैसों की व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी। समझ रहे हो? जैसे हमारी गाड़ी में तेल खत्म होने से पहले रिजर्व लगता है ना, वैसे ही जैसे आप किसी आईपीओ में इन्वेस्ट करते हो डीमेट अकाउंट में, तो आईपीओ ओपन होगा या नहीं, लेकिन उससे पहले हमारा यूपीआई से पेमेंट ब्लॉक हो जाता है। तो अगर आईपीओ ओपन हुआ तो पेमेंट कट जाएगा, नहीं हुआ तो वापस मिल जाएगा, ऐसा। तो ये सिस्टम बदलाव भी यूपीआई को लेकर 1 मार्च से लागू होने जा रहा। इसके अलावा म्यूचुअल फंड में अब आप अधिकतम 10 नॉमिनी ऐड कर पाएंगे। पंजाब नेशनल बैंक का भी ग्राहकों के लिए एक अपडेट जारी हुआ है कि आप 2 साल से ज्यादा तक अपने बैंक अकाउंट को डीएक्टिवेट ना रखें। अगर 2 साल से ज्यादा समय तक कोई लेन देन नहीं होता तो आपका बैंक अकाउंट बंद कर दिया जा सकता है। और बाकी मार्च में 14 दिन बैंक बंद रहेंगे। बैंक हॉलिडे के बारे में भी मैंने आपको सारे अपडेट बता दिए हैं। कुछ और नए नियम के हाईलाइट्स में आपको आगे बताऊंगा। बाकी फिलहाल अपन महंगा सस्ता पर जो बात कर रहे थे, इसमें देखिए अगला अपडेट आ रहा कि जो हम डेली रोटी खाते हैं उस गेहूं और गेहूं के आटे को सस्ता करने के लिए भी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। खुदरा और थोक दोनों ही तरह के व्यापारियों के लिए स्टॉक की लिमिट को बदल दिया है। देखिए गेहूं की कीमतों को काबू में रखने के लिए जो सरकार ने ये भंडारण की नई लिमिट लागू की है, इस नई लिमिट को 31 मार्च 2025 तक लागू रखा जाएगा। और इस पर जारी नए नियम के मुताबिक थोक विक्रेता केवल 250 टन गेहूं का स्टॉक रख पाएंगे, जो कि पहले लिमिट 1000 टन थी। और जो खुदरा विक्रेता है, रिटेलर्स हैं, वो भी सिर्फ 4 टन गेहूं का स्टॉक रख पाएंगे, जो कि पहले 5 टन लिमिट थी, ताकि मतलब गेहूं की कालाबाजारी ना हो और जब तक नई फसल आए तब तक बाजार में गेहूं और गेहूं के आटे के दाम नियंत्रण में बने रहे, है ना। तो इसीलिए सरकार ने ये फैसले लिए हैं। और ऑटो इंडस्ट्री से भी एक खबर आ रही, देश की सबसे सस्ती कार पर अभी 62,100 रुपए तक का डिस्काउंट मिल रहा है। मारुति सुजुकी इंडिया ने आज मार्च के पहले ही दिन बीते महीने फरवरी से ही अपनी कारों पर दिए जा रहे डिस्काउंट का अनाउंसमेंट किया है। जो मारुति की सबसे सस्ती बजट कार है अल्टो K10, तो वो खरीदने का अगर आप प्लान बना रहे तो इसके अलग अलग वेरिएंट पर 35 से 40, 50, 60 हजार रुपए तक का भी डिस्काउंट दे रही है मारुति कंपनी, ठीक है ना। चलिए एक और इंपॉर्टेंट अपडेट आपको बता दूं दोस्तों, मार्च 2025 में आपको कुछ पैसों से जुड़े जरूरी काम निपटा लेने हैं, नहीं तो आपको काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जैसे एक तो ईपीएफओ की तरफ से यूएएन को सक्रिय करने और बैंक खातों में ईपीएफ से आधार कार्ड लिंक जोड़ने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 15 मार्च कर दिया, ठीक है ना। तो मार्च में आपको ये काम निपटाने हैं। ईपीएफ से संबंधित बीमा लाभों के लिए भी यूएएन एक्टिवेशन करना है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग या इनकम टैक्स रिटर्न अपडेट करने का जो लास्ट डेट है 31 मार्च रहेगा इस नए असेसमेंट से पहले तक के लिए। अगर आप इनकम टैक्स में निवेश करके 80C/D या 80G में टैक्स बचत करना चाहते हैं तो भी अलग अलग तरह की स्मॉल सेविंग स्कीम में आप पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मार्च में ये सब मौके हैं। मार्च के बाद कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा क्योंकि इन सब की लास्ट डेट 31 मार्च ही होती है। इसके अलावा भारतीय स्टेट बैंक SBI की एक स्पेशल FD योजना भी निकाली हुई है, IDBI और भी कई सारे बैंकों की। उन स्पेशल FD स्कीम में भी अगर आप फायदा लेना चाहते हैं दोस्तों तो इनकी भी लास्ट तारीख 31 मार्च ही है, जिन पर आपको ज्यादा ब्याज वगैरह मिलता है। मतलब इंटरेस्ट रेट सामान्य FD की तुलना में इन FD पर ज्यादा मिलती है, ठीक है। तो इनमें भी आप निवेश कर सकते हैं। IDBI और इंडियन बैंक की तरफ से भी ये FD स्कीम चलाई जाती है। बाकी दोस्तों बैंक लोन पर भी असर देखने को मिलेगा क्योंकि इस महीने RBI के रेपो रेट में कटौती के बाद कई सारे बैंकों ने भी होम लोन, कार लोन वगैरह सस्ते किए हैं। अभी मैंने एक दिन पहले आपको बैंक खाता वालों के लिए 5 बड़े अपडेट वाले वीडियो में सारी जानकारी बताई थी। तभी तो मैं आपको कहता हूं कि DLS न्यूज चैनल को रेगुलरली देखा करो ताकि आपको हर एक काम की चीजें, महत्वपूर्ण अपडेट डेली के डेली मिलते रहेंगे। तो अभी आज के हाइलाइट्स देख लेते हैं फटाफट से। मार्च से क्या क्या सस्ता हुआ। सोना सस्ता हुआ बीते एक सप्ताह से ही, और हवाई ईंधन, एविएशन, टरबाइन फ्यूल की कीमतों में गिरावट हुई है, राइट। और महंगा क्या क्या हुआ है तो कॉमर्शियल LPG सिलेंडर महंगा हुआ 6 रुपए तक। बैंक लोन की ब्याज दरें भी, कुछ बैंक लोन की ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं, कुछ कम कर रहे हैं। तो लोन वगैरह में भी अलग अलग बैंकों के हिसाब से रेटें कम ज्यादा होगी। EV वाहनों की सब्सिडी
सब्सिडी को लेकर भी सरकार ने जो बजट वगैरह में फैसले लिए थे, उनका असर भी कुछ इस महीने अलग अलग इलेक्ट्रिक कंपनियों के व्हीकल में आपको देखने को मिलेगा। और कई सारे बैंकों ने एफडी की ब्याज दरों में भी बदलाव किया है। हालांकि कुछ बैंकों ने एफडी की ब्याज दरें बढ़ाई हैं तो कुछ ने कम की है, ज्यादातर ने घटाई है। तो अब आपको अपने एफडी के इन्वेस्टमेंट पर भी रिटर्न कम मिलेगा। टैक्स में कुछ बदलाव हुए हैं, टैक्स पेयर्स को राहत मिली है। जीएसटी पोर्टल की सुरक्षा अब और मजबूत होगी। ठीक है, तो ये कुछ अपडेट और बदलाव सस्ते महंगे मार्च 2025 से ही लागू होने जा रहे हैं हमारे देश में, और उम्मीद है दोस्तों आपको जरूर जानने मिले होंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां देखते रहने के लिए। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।